Hi and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. So this is fourth lecture of unit dimension and measurement. In this lecture we are going to continue with application of dimensional analysis. First of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations आपके लिए लेकर आ रहा है ऑनलाइन एंड क्लासरूम प्रोग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ JEE नीट NDA. रजिस्टर करने के लिए आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं. अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं तो आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से है कि लेक्चर के बाद आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. हैंड रिटन नोट्स में आप जो अभी लेक्चर देख रहे हैं, अभी जो आपको PPT दिखाई दे रही है, सो ये मिलेगा. देन इसके साथ में आपको नोट्स एंड वर्कशीट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपको अलग से कोई मटेरियल परचेज करने की ज़रूरत नहीं है. देन वी विल बी कंडक्टिंग वीकली ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विज, जिसका रिजल्ट आपको टेस्ट सबमिट करने के बाद तुरंत दिख जाएगा एंड आपको मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दिया जाएगा. देन हम आपके डाउट सेशन के लिए एंड गाइडेंस के लिए वीडियो कॉल पे हमेशा अवेलेबल रहेंगे. वी फोकस ऑन पेडागॉजी सो दैट एक्सप्लेनेशन जो है वो इजी एंड टू द पॉइंट रहे, क्योंकि एग्जाम वही क्लियर कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो. इसके अलावा आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो या हमें हमारे ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो थर्ड एप्लीकेशन इज टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर. यहाँ पे हम एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं. जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस फॉर्म में हम लिखते हैं. सबसे पहले लिखा जाता है मैग्नीट्यूड एंड देन लिखा जाता है इनटू यूनिट. एंड हमने देखा है फॉर अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड को अगर हम n से रिप्रेजेंट करें और यूनिट को u से रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा है. सो इससे हम कह सकते हैं कि n1u1 शुड बी इक्वल टू n2u2 फॉर अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है. सो इसके हेल्प से हम कुछ कन्वर्जन देखते हैं, देन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे. जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कन्वर्जन ऑफ न्यूटन इनटू डाइन. न्यूटन का डाइन में कन्वर्जन हमें देखना है. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे n1u1 शुड बी इक्वल टू n2u2. न्यूटन अगर हम कंसीडर करें उसका मैग्नीट्यूड है 1, न्यूटन शुड बी इक्वल टू x डाइन. कितना डाइन है ये हमें पता होना चाहिए. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चलो मैं x डाइन पहले लिख रहा हूँ एंड देन 1 न्यूटन बाद में. अब आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन किसका यूनिट है. इट इज यूनिट ऑफ फोर्स. सो फोर्स का यूनिट है न्यूटन एंड फोर्स को क्या लिखा जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. सो अगर हम फंडामेंटल में यूनिट का मीनिंग देखें, न्यूटन का मीनिंग देखें, तो न्यूटन इज व्हाट, मास को हम लिखेंगे kg और एक्सेलरेशन को लिखेंगे मीटर बाय सेकंड स्क्वायर. सो यहाँ पर अब ये वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x डाइन. डाइन मतलब CGS. डाइन किस में हो जाता है, CGS. तो CGS में हम kg के लिए लिख सकते हैं ग्राम, मीटर के लिए लिख सकते हैं सेंटीमीटर एंड सेकंड स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे. एंड न्यूटन को लिखेंगे kg मीटर बाय सेकंड स्क्वायर. सो हमें इसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू बतानी है. पहली बात तो यहाँ पे सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाता है. सो x हमें क्या मिलता है, इट इज इक्वल टू kg मीटर बाय ग्राम सेंटीमीटर. सो ओवरऑल सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलता है x इक्वल टू, हमें किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में. तो kg को भी हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. वी नो कि 1 kg मीन्स 1000 ग्राम एंड 1000 को हम लिख सकते हैं 10 पावर 3 ग्राम. देन 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर.
सो 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। अब इसके बाद तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल राइट केजी को ग्राम में, तो ग्राम में ये हो जाएगा 10⁻³ ग्राम, एंड मीटर को लिखेंगे सेंटीमीटर में, विच इज इक्विवेलेंट टू 10⁻² सेंटीमीटर। देन इट इज डिवाइडेड बाय ग्राम एंड सेंटीमीटर। सो ग्राम कैंसिल हो जाता है, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है 10⁻³ इंटू 10⁻² विच इज इक्वल टू 10⁻5। सो इससे हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁻5 डाइन्स। सो इस तरीके से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। एक और एग्जांपल हम इसमें देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फ्रॉम सीजीएस टू एमकेएस सिस्टम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम सीजीएस टू एमकेएस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इन सीजीएस जी की वैल्यू कितनी होती है, जी इज इक्विवेलेंट टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8, एंड इसका यूनिट सीजीएस में क्या होगा, हमें एमकेएस में यूनिट पता है इसका, एमकेएस सिस्टम में इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो सीजीएस में इसका यूनिट क्या होना चाहिए, डाइन सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने स्लैश दे दिया, सो इसको हम लिखेंगे डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इन सीजीएस और उसको कन्वर्ट करना है एमकेएस में। सो यहाँ पे हम इसे फंडामेंटल में कन्वर्ट कर लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। पहले पता होना चाहिए न्यूटन मीन्स क्या होता है, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास का यूनिट हो जाएगा केजी एंड एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे मीटर स्क्वायर बाय केजी। सो केजी यहाँ पर मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, सो केजी एंड स्क्वायर कैंसल, देन हमारे पास क्या बचता है, हम केजी ऊपर लेकर जाते हैं तो केजी पावर -1, देन मीटर पावर 1 + 2 पावर 3, एंड सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड पावर -2। ये किस में हो जाता है, इन एमकेएस सिस्टम, दिस इज इन एमकेएस सिस्टम। सो हम सॉल्व करते हैं इसे। अभी हमें पता है कि इट इज इन सीजीएस 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। इसे हमें कन्वर्ट करना है इन एमकेएस। सो हम लिखेंगे x इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में क्या होगा, केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकेंड पावर -2 शुड बी इक्वल टू, इन सीजीएस इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम इसे रिमूव कर देते हैं। हाँ, केजी के जगह आ जाएगा ग्राम इनवर्स, मीटर के जगह आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, एंड सेकेंड के जगह आ जाएगा सेकेंड पावर -2। अब दोनों साइड इक्वेट कर रहे हैं तो सेकेंड तो कैंसिल हो गया। सो x की वैल्यू कैसे मिलेगी, हम लिखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻8, यहाँ पे है ग्राम पावर -1 अपॉन केजी पावर -1 आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, देन इंटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब, देन 6.67 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ पे सबसे पहले अगर पावर दिए हुए डिफरेंट तो हम पावर कॉमन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा ग्राम अपॉन केजी एंड सेंटीमीटर अपॉन मीटर ज़ा क्यूब, देन 6.67 इंटू 10⁻8 ग्राम हमें क्या करना है, एमकेएस में कन्वर्ट करना है, तो इस बार ग्राम को हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ग्राम को केजी में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नो 1 kg इक्वल टू 10⁻3 ग्राम्स, सो 1 ग्राम इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 10⁻³ kg। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 10⁻³ kg अपॉन kg, देन पावर -1, एंड सेंटीमीटर को मीटर में वैसे ही कन्वर्ट करेंगे, वी नो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, इट इज 10⁻⁻2 मीटर। सो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर अपॉन मीटर,
एंड होल क्यूब। सो मीटर कैंसिल हो जाता है, केजी भी कैंसिल हो जाता है। सो जो वैल्यूज बच गई है हम उसे लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻³ इंटू 1, 10⁻³ देन 10⁻² इंटू 3 इट इज -6। यहाँ पे -1 था, सॉरी, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन 6.67 इंटू 10⁻⁻8 एज इट इज इंटू 10, यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर ऐड कर लेंगे, +3 - 6 इट इज -3। सो इट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11। सो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 10⁻11 आ जाता है इन एमकेस। एमकेस में यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड इट्स वैल्यू इज फाउंड टू बी NU, वेयर n न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड U इज यूनिट। देन कौन सा रिलेशन ट्रू है। हमें पता है NU इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। सो n इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बाय U। अगर हम कांस्टेंट हटा देते हैं तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। सो ये रिलेशन करेक्ट रहेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस केस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीजीएस सिस्टम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डाइन्स। क्या कहा गया है कि सीजीएस सिस्टम में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डाइन। सो डाइन को अगर हम फंडामेंटल में देखें तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पावर -2। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये कन्वर्जन देखा है। एंड क्या कहा गया है, इन अनदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम मीटर एंड मिनट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज व्हाट। सो यहाँ पे देयर इज अनदर सिस्टम, एक न्यू सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें इसकी वैल्यू कितनी है फोर्स की, फंडामेंटल क्या दिया हुआ है, किलोग्राम मीटर एंड मिनट। सो मिनट का पावर -2 आ जाएगा अगर हम फोर्स के इसमें कन्वर्ट करें तो। हमें इसके फॉर्म में इसे लिखना है। सो बताना है कि x कितना आएगा, अनदर सिस्टम में उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन अनदर सिस्टम हमें फाइंड आउट करना है। सो सेम हम इक्वेट करके करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x kg मीटर मिनट पावर -2 शुड बी इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड पावर -2। अब इसके बाद सो x के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 100 ग्राम अपॉन केजी इंटू सेंटीमीटर अपॉन मीटर इंटू सेकेंड पावर -2 अपॉन मिनट पावर -2। देन x इक्वल टू 100, यहाँ पे ग्राम हमें दिया हुआ है। सो अगर हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, ये 10 पावर -3 केजी डिवाइड बाय केजी इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 पावर -2 मीटर अपॉन मीटर एंड सेकेंड पावर -2। सबसे पहले तो यहाँ पे पावर -2 कॉमन निकाल लेते हैं, डिवाइड बाय मिनट। और यहाँ पे सेकेंड है तो हम चलो हमें सेकेंड को कैंसिल ही करना है ना, तो मिनट 1 मिनट मीन्स कितना होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू 60 सेकेंड। 60 सेकेंड लिख दिया तो ये कैंसिल ही हो गया, यहाँ पे मीटर कैंसिल हो गया, केजी कैंसिल हो गया। देन हमें क्या मिलता है, 100 इंटू 10 पावर -3 इंटू 10 पावर -2 इंटू 60 ऊपर जाएगा तो 60 पावर -1 होगा एंड उसका पावर कितना दिया हुआ है, -2। सो 100 is what is, it is 10 power 2 into 10 power -3 into 10 power -2 into 60 पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 into 2 it is 2। सो 60 का स्क्वायर होता है 3600 इंटू, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है, +2 -2 देन 10 पावर -3, 10 पावर -3 इज व्हाट, डिवाइड बाय 1000। सो ओवरऑल हमारे पास आंसर आता है इट इज 3.6। सो आंसर कितना रहेगा, मैग्नीट्यूड 3.6। दिस इज इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है विच रिलेशन इज रॉन्ग। सबसे पहले सो आप
बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको धीरे धीरे यूनिट याद हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि अभी एक रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि था न्यूटन एंड डाइन का। हमने पढ़ा था 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 पावर -5 या +5 डाइन, इट इज +5 डाइन, एंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है -5, सो दिस इज रॉन्ग। सिंपल क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द प्रेजेंट यूनिट ऑफ लेंथ, टाइम एंड मास आर चेंज टू 100 मीटर, 100 सेकेंड एंड 1/10 kg, देन न्यू यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, फोर्स, प्रेशर एंड एनर्जी। ये चारों हमें निकाल के देखना है और इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है वो हमें बताना है। सो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। मैं आपको जस्ट एक क्वांटिटी सॉल्व करके बताऊंगा, रिमेनिंग आपको खुद सॉल्व करने हैं। सबसे पहले मैं आपको फोर्स का सॉल्व करके बताता हूं। सो यूनिट ऑफ फोर्स ऑलरेडी क्या होता है, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बट क्या कहा गया है, जो प्रेजेंट यूनिट है उसको अगर हम चेंज कर दे गिवन यूनिट में, केजी के जगह दिया हुआ है 1/10 kg, देन मास के जगह दिया हुआ है, मीटर के जगह दिया हुआ है 100 मीटर, एंड सेकंड के जगह दिया हुआ है 100 सेकंड। सेकंड स्क्वायर है इसलिए 100 सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। सो क्या मिलेगा, 1/10 kg इंटू 100 मीटर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर 10,000 सेकंड स्क्वायर। 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ जाता है 1/10 इंटू 100,000 kg मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। सो क्या हो रहा है, अगर यूनिट ऑफ फोर्स हम चेंज कर दे, सो कितने से डिक्रीज हो रहा है, 1000 से, 1/1000 टाइम से डिक्रीज हो रहा है। सो यस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। वैसे ही आपको चेक करने के रिमेनिंग ऑप्शन करेक्ट है। सो वैसे आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, एनर्जी मींस क्या होता है, इट कैन बी मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग वर्क डन। वर्क डन मींस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहां पर कर दे, सो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं, आपका काम है इसे सॉल्व करके देखना एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आंसर आया या नहीं। यूनिट ऑफ एनर्जी यहां पे हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, एंड यूनिट ऑफ प्रेशर रहेगा केजी बाय मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। सो आप इनका यूज कीजिए एंड कैलकुलेट करके देखिए। देन नेक्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू x न्यूटन सेकेंड। क्या दिया हुआ है, 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स इज व्हाट, x न्यूटन सेकेंड। तो इसे पहले हम इक्विवेलेंट है क्या देख लेते हैं। x न्यूटन को क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास इज व्हाट, इट इज केजी, मास इज केजी, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू में सेकेंड दिया हुआ है तो सेकेंड और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो हमें क्या मिल रहा है, 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स इज x केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। सो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। आई होप आगे से आप सॉल्व कर सकते हो टू फाइंड आउट x। सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाता है एंड रिमेनिंग कैलकुलेशन कैसे करना है हम पहले कर चुके हैं। आप इसे सॉल्व कीजिए एंड बताइए आप x की वैल्यू क्या आती है। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है एंड हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए इसे सॉल्व करके। सो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर। इट इज यूज्ड टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। सपोज कोई एक फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है, से x इक्वल टू a प्लस बी सी स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी ई एफ। सपोज ये एक फिजिकल रिलेशन हमें दिया हुआ है। सो ये करेक्ट तभी रहेगा जब हर एक टर्म की डायमेंशन इक्वल होगा, मींस डायमेंशन ऑफ x शुड बी इक्विवेलेंट टू डायमेंशन ऑफ a एंड इट शुड बी इक्विवेलेंट टू डायमेंशन ऑफ bc स्क्वायर एंड इट शुड बी इक्विवेलेंट टू डायमेंशन ऑफ अंडर रूट डी ई एफ। सो इनके डायमेंशन सेम होने चाहिए तभी हम कहेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। सो चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है।
जैसे फोर्स, सो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सो मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसको लिखेंगे केजी का डायमेंशन होगा m, देन मीटर का डायमेंशन होगा l, सेकंड स्क्वायर को लिखेंगे t पावर -2। अब बात करते हैं हम राइट हैंड साइड की। सो राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है mv² बाय r²। सो m स्टैंड फॉर मास, सो इसे लिखेंगे m, देन v², v इज व्हाट, वेलोसिटी, इट इज मीटर पर सेकेंड, सो l t पावर -1 वेलोसिटी का स्क्वायर है अपॉन r², r स्टैंड फॉर लेंथ, रेडियस है, सो इट इज लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा लेंथ पावर -2। सो हमें मिलता है m l l1, यहाँ पे हम थोड़ा इसे एलैबोरेट कर लेते हैं, l का स्क्वायर एंड t पावर -2, ठीक है, देन l पावर -2 एज इट इज, सो -2 + 2 0 हो जाएगा, क्या बचेगा m t पावर -2। क्या दोनों डायमेंशन सेम आ रहे हैं? नहीं, हेंस इट इज डायमेंशनली नॉट करेक्ट। आंसर क्या आएगा इसका कि इट इज डायमेंशनली नॉट करेक्ट। अगर हम एक और देखें, यहाँ पे दिया हुआ है s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ at², क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? इसके लिए क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ s शुड बी इक्विवेलेंट टू डायमेंशन ऑफ ut and it should be equivalent to dimension of at². So dimension of s is what? It is L, s is displacement, dimension of ut, u का डायमेंशन क्या होगा, इट इज मीटर पर सेकेंड, सो l t पावर -1 एंड टाइम का डायमेंशन होगा t, इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन l t पावर -2 एंड डायमेंशन ऑफ t² इज t², सो t² -2 कैंसल, t1 एंड -1 कैंसल। सो हम देख सकते हैं हर जगह डायमेंशन कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, सो हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। सो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि गिवन इक्वेशन करेक्ट है या नहीं उसके डायमेंशन चेक करके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस एंट्रेंस में आ चुका है। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है एंड हमें बताना है, मतलब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिए हुए टाइम पीरियड के, बताना है कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। सो 1 बाय 1 हमें इसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका ट्रिक समझ में आएगा कि जरूरी नहीं है हमें हर एक फॉर्मूला चेक करके देखना, हम अदर रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर तक का वेट करना पड़ेगा। बट फिलहाल जो हमने एप्लीकेशन देखा है हम उसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पहला ऑप्शन, t इज इक्वल्स टू 2 पाई √r³/gm। सो इसमें लेफ्ट हैंड साइड टर्म जो है टाइम, इसका डायमेंशन हमें पता है इट इज नथिंग बट द t, तो राइट हैंड साइड का पूरा कैलकुलेशन t अगर आता है तो ये क्या रहेगा, डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन यहाँ पे g का डायमेंशन डालना पड़ेगा, m का डायमेंशन, r का डायमेंशन, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है, तो ऐसे केस में हम थोड़ा दिमाग यूज करेंगे एंड इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है g इज इक्वल्स टू gm/r²। सो इससे हम gm को क्या लिख सकते हैं, इट इज gr²। सो अगर ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो क्या मिलेगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई √r³ अपॉन gm की जगह लिखेंगे gr²। सो r² और ये क्यूब कैंसल, तो हमें मिलेगा t इज इक्वल्स टू √ यहाँ पे 2 पाई r/g। सो ये डायमेंशन फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा, डायमेंशन में हम कांस्टेंट टर्म नहीं लेते हैं। सो यहां पर हम देखते हैं इज इक्वल्स टू √ r/g का डायमेंशन हमें स्टडी करना है, सो रूट को हम लिखेंगे पावर 1/2, r इज व्हाट, लेंथ, सो इसका डायमेंशन होगा l, g इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा l t पावर -2। देन यहां पर अगर हम देखें सो l और ये l कैंसिल हो जाता है, t पावर -2 पर जाएगा तो t पावर 2 उसका रूट, सो इट इज इक्विवेलेंट टू t। सो दोनों के डायमेंशन सेम आ रहे हैं, हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल गया।
सो मेंस का क्वेश्चन अगर रहता है या नीट में क्वेश्चन आता है तो आपको पहला ऑप्शन मिल गया तो बेटर है, अदरवाइज आपको स्पीड रखनी होगी एंड आगे के ऑप्शन भी सॉल्व करके देखने होंगे। सो आई होप आपको सेकेंड एप्लीकेशन भी समझ में आया हो कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, कैसे चेक किया जाता है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसे ट्राई कीजिए एंड हमें बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। सो आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप हमें गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो या आप हमें अलायंस एजुकेशन पे मेल भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमें अलायंस एजुकेशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो, लाइक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अभी अपनी स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए एंड उसे शेयर कीजिए अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से या फेसबुक प्रोफाइल से एंड अलायंस एजुकेशन को टैग कीजिए विद द हैशटैग डिजिटल अलायंस एंड हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन and please subscribe the channel for regular updates and press the bell icon. Thanks for watching.